हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारा और आपका यूट्यूब चैनल नोटी एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, जो क्या है, सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। जो भी मटेरियल हमारे आसपास है उसको अलग अलग करना, उसको क्लासीफाई करना, उसको अलग अलग ग्रुप में बांटना। ठीक है, उसी का मतलब है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। ठीक है, उसका बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले एक लेक्चर हम बना चुके हैं, तो वो लेक्चर अगर आप नहीं देखें तो उसको आई बटन में जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, अगर वो उसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका बारे में पहले जान लेते हैं, उसका वीडियो को शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है वो था ऑब्जेक्ट अराउंड अस। ठीक है, हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पिछली वीडियो में। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, 4.2 है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल का प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उसमें हम पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से अलग कर सकते हैं, किस बेसिस पे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कोई भी मटेरियल का हम लोग प्रॉपर्टी को जानेंगे। ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या जानेंगे हम लोग, उसका अपीयरेंस। ठीक है, उसको ऊपर से जो देख सकता है कोई भी मटेरियल, उसको ऊपर से हम लोग देख के कैसे बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या अलग है दूसरों से। ठीक है, और उसका हार्डनेस, उसका हम लोग दबा के, अगर आप दबाने का कोशिश करें हाथ से तो उसका हार्डनेस का पता चलता है। ठीक है ना, तो वही हार्डनेस के बारे में हम लोग जानेंगे। और एक है सोलूबल और इनसोलूबल, अगर वो पानी में देने से घुलता है कि नहीं घुलता है उसका बारे में बात करेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को पानी में देते हैं तो वो डूब जाता है कि तैरते रहता है। ठीक है, उसका बारे में बात करेंगे। और है एक है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है ना, अगर आप किसी चीज़ के आर पार देखना चाहते हैं तो क्या आप उसको देख सकते हैं, अगर देख सकते हैं तो उसको एक ग्रुप में रखेंगे, अगर नहीं देख सकते हैं तो उसको दूसरा ग्रुप में रखेंगे, अगर कम देख सकते हैं तो भी उसको तीसरा ग्रुप में रखेंगे। ठीक है ना, तो ये जो सब है ये सब के बारे में हम लोग पूरा फुल्ली डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आपको हम बोले कि आपको एक टम्बलर बनाना है, आपको एक टम्बलर बनाना है, टम्बलर को बनाने का कारण क्या है कि हम लोग टम्बलर से क्या करते हैं, पानी को रखते हैं। ठीक है, तो आपको अगर हम बोले कि आपको एक टम्बलर बनाना है तो आप क्या चीज़ से बनाइएगा, आप क्या क्लॉथ से बनाइएगा क्लॉथ से। आपको एक तस्वीर दिख रहा होगा। ठीक है, आप वो तस्वीर को देखिए। ठीक है, उसके बाद डिसाइड कीजिए आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप क्या क्या चीज़ देखिएगा। एक तो देखिएगा कि जो मटेरियल से हम बनाना चाहते हैं वो मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, और हम लोग को क्या काम करना है। मान लीजिए हम लोग एक टम्बलर बनाए, उसमें हम लोग को पानी रखना है। ठीक है, लेकिन जब हम कपड़ा से हम लोग बनाना चाहते हैं तो कपड़ा का प्रॉपर्टी क्या है, उसे पानी डालिएगा तो पानी पार हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हम लोग कपड़ा से टम्बलर नहीं बना सकते, हम लोग को उसके लिए प्लास्टिक का यूज होगा, प्लास्टिक से बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, प्लास्टिक से बना सकते हैं, ग्लास से बना सकते हैं। ठीक है, या कोई मटेरियल से बना सकते हैं। आप अगर कपड़ा से बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा, या कागज़ से बनाना चाहेंगे तो नहीं होगा। कागज़ का प्रॉपर्टी कुछ अलग है, उसको पानी में दे देंगे तो वो घुल जाएगा। ठीक है, भीग जाएगा। लेकिन आप अगर प्लास्टिक से बनाइएगा तो पानी रखिएगा आराम से रह जाएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। अगर आप मेटल से बनाइएगा तो भी पानी रह जाएगा। ठीक है, आप ग्लास से बनाइएगा तो भी पानी रह जाएगा। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का अब पहला हम लोग देखते हैं जो कि है अपीयरेंस। अगर आपको बोला जाए कि कुछ कुछ मटेरियल देते जाए, ठीक है, जितना मटेरियल आप कलेक्ट किए थे वो मटेरियल आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि ये सब को देख के आपको क्या क्या अलग करना है, तो आप अगर देखिएगा तो लगभग हर चीज़ आपको अलग अलग लगेगा। आप टॉय देखिएगा तो वो अलग लगेगा, आप वुड देखिएगा वो अलग लगेगा, आयरन देखिएगा वो अलग लगेगा, कॉपर देखिएगा वो अलग लगेगा, एल्यूमिनियम देखिएगा वो अलग लगेगा। ठीक है, तो आप जितना भी मटेरियल देखिएगा सब आपको अलग अलग लगेगा। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ ये करना है कि आप अगर देखिएगा तो वुड आयरन से बहुत अलग लगेगा। ठीक है, वुड आयरन से बहुत अलग लगेगा।
कॉपर आयरन से बहुत अलग लगेगा, ठीक। एल्यूमिनियम भी आयरन से बहुत अलग लगेगा, लेकिन आपको अगर देखा जाए तो कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम एक जैसा लगेगा वुड के मुकाबले, ठीक है, क्योंकि उसमें चमक होता है, लस्चर। यहाँ एक वर्ड आता है लस्चर, ठीक है ना, यहाँ एक वर्ड है लस्चर, उसमें चमक होता है, वुड में चमक नहीं होता है। लेकिन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, उसमें चमक होता है, ठीक है। तो वो सबको आप अलग कर दीजिएगा और वुड को अलग कर दीजिएगा, ठीक है। तो वुड वो लोग से बिल्कुल अलग लग रहा है, ठीक है ना। इसी के बाद एक एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी 3। तो उसमें क्या बोल रहा है कि आप कुछ चीज़ कलेक्ट कीजिए, जैसे पेपर कलेक्ट कीजिए, कार्डबोर्ड कलेक्ट कीजिए, कहीं से भी कार्डबोर्ड कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप कॉपर वायर कलेक्ट कर लीजिए, एल्यूमिनियम शीट जो होता है, एल्यूमिनियम का शीट होता है, ठीक है, वो उसको छोटा सा टुकड़ा कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, लेकिन छोटा छोटा कलेक्ट कीजिएगा, उतना बड़ा बड़ा नहीं, ठीक है। आपको एक दो चौक कलेक्ट कर लिए, ठीक है, मतलब आपको जो जो चीज़ मिल रहा है, कुछ प्लास्टिक कलेक्ट कर लिए, ठीक है, वो सब कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। या फिर आपके पास तो पहले से ही मटेरियल है कुछ, वो सबको आप कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वो सबको करने के बाद आप उसमें से ये चुनिए कि आपको उसमें से शाइनी जो पार्टिकल, जो शाइनी मटेरियल है उसको अलग कीजिए, ठीक है। शाइनी मटेरियल है उसको अलग कीजिए। उसको अलग करने के बाद आपको कुछ अलग हो गया, एक दो तो कॉपर एल्यूमिनियम अलग हो गया, ठीक है, और बाकी सब एक तरफ। आप कुछ आयरन का टुकड़ा भी ले लिए, ठीक है। लेकिन उसको अलग करने के बाद भी आपका एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपके टीचर को बोल के वो सबको काटना है, ठीक है। जितना भी चीज़ है वो सबको बीच बीच में काट देना है, ठीक है। उसको काटने के बाद आपको उसका जो फ्रेशली काट, जो उसका, जो मान लीजिए कि इसको हम लोग यहाँ से काट दिए, ठीक है। तो यहाँ से काटने के बाद जो इधर से ये वाला एरिया यहाँ देखेंगे, तो जो फ्रेशली काट वाला, वहाँ अगर आपको जिसको जिसमें जिसमें लस्टर दिख रहा है, जिसमें से चमक दिख रहा है, शाइनी दिख रहा है, उसको फिर आप शाइनी वाला ये में अलग कर दीजिए। जो चीज़ को आप आप क्या किए, एक तरफ शाइनी मटेरियल दे दिए, एक तरफ नॉट शाइनी, ठीक है, मतलब जो चमक नहीं है उसको एक तरफ दे दी। अब आप ये सबको फिर काटिए, काटने के बाद जिसमें आपको फिर से जो फ्रेशली काट पार्ट है, जो आप काटने के बाद जो पार्ट आपका काट दिए, उसके बाद जो पार्ट निकला, वो पार्ट अगर चमक दिख रहा है तो उसको फिर आप यहाँ पर इधर ला दीजिए शाइनी में, ठीक है। आप फिर से अगर ये वाला कट आपको पसंद नहीं आया, जो जो चमक दिखे उसको अलग कर दी, और जो यहाँ बच गया उसको आप जिधर से जैसे मन काट दीजिए, ठीक है। आप अगर उसको संतुष्ट नहीं है तो आप उसको इधर उधर कहीं से भी काट सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शाइनी पार्टिकल दिखा, शाइनी दिखा, तो आप इसको फिर यहाँ अलग कर सकते हैं, नहीं तो उसको उधर ही रखिए, ठीक है। तो आप देखिएगा कि जो आपको शाइनी दिखा वो मेटल्स में दिख रहा है, जो जो शाइनी दिख रहा है वो मेटल्स है, ठीक है। तो मेटल्स कौन कौन है, आप यहाँ कॉपर आ जाएगा, ठीक है, कॉपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा, कॉपर एल्यूमिनियम, आयरन आ जाएगा, गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। आप इसको काटने के बजाय आप उसको कुछ एक लोहा या की ले लीजिए, की चाबी, ठीक है, जब मेटल का जो चाबी होता है उससे आप घिसिए, ठीक है। वो जो मान लीजिए ये वाला आयरन है, ठीक है, इसके ऊपर घिसिए आप, घिसने के बाद भी आपको शाइनी दिख रहा होगा, ठीक है। अगर काटने का कोई नहीं हो रहा तो उससे घिसिए, घिसने के बाद आपको शाइनी दिख रहा है, स्क्रैच करने के बाद शाइनी दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो मेटल है, उसको अलग कर सकते हैं शाइनी पार्टिकल, शाइनी वाला में, ठीक है। तो आपको अगर बोला जाए कि ये जो है, जो आयरन है, मान लीजिए आयरन का ही हम बात करते हैं, आयरन का जो है वो शाइनी गया कहाँ था, आयरन जो शाइनी था वो वैसे डल का हो गया था, डल मतलब उसका कलर छूट का गया था। उसका भी एक कारण, उसको हम आगे क्लास में पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग बस थोड़ा बताते हैं इसका, ये हुआ था कारण है उसका वाटर एंड मॉइस्चर, इसका कारण होता है डल होने का, वाटर एंड मॉइस्चर, वाटर एंड मॉइस्चर के कारण ये
डल होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। आगे हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, इसका पूरा इक्वेशन निकालेंगे, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो वो सब आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ये आयरन जो है, आप अगर उसको फ्रेशली वाला आयरन है, फ्रेश वाला, उसको अगर आप ऐसे पानी में या हवा में छोड़ दिए, हवा मतलब क्या, कहीं भी छोड़ दीजिएगा, हवा तो हर जगह लग ही रहा है, ठीक है, तो हवा आएगा, उससे रिएक्शन करके वो उसमें रस्ट लग जाएगा, ठीक है, रस्टिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो वही कारण है जिसके वजह से वो, अगर उसको आप स्क्रैच कीजिएगा तो वो चमकने लगेगा, ठीक है ना। तो यही कारण है जिसकी वजह से वो डल हो जाता है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, मटेरियल दैट हैव सच लस्टर, ऐसा मटेरियल जिस पे वैसा कुछ चमक हो, काटने के बाद या स्क्रैच करने के बाद चमक आए, ठीक है ना, तो वो मटेरियल क्या है, मेटल है, ठीक है, उसको हम लोग मेटल बोलते हैं। तो वो मेटल का एग्जांपल क्या है, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड। जैसे कहते हैं ना कि हर चमकता हुआ चीज़ हीरा नहीं होता, ठीक है, तो उसी तरह हर चमकता हुआ चीज़ मेटल होता है, हीरा नहीं होता लेकिन मेटल होता है, ठीक है ना। जितना भी चीज़ में चमक होता है, लस्टर होता है, वो सब मेटल होता है, ठीक है। आप अगर ये कहावत बोलता है ना कि हर चमकता हुआ चीज़ हीरा नहीं होता, तो इसमें क्या होता है, हर चमकता हुआ चीज़ लेकिन मेटल होता है। अपीयरेंस के बाद हमारे पास आता है हार्डनेस, ठीक है, सेकंड है हार्डनेस। तो हार्डनेस को चेक करने के लिए क्या करेंगे, आपके पास जो जो मटेरियल है, मान लीजिए स्पॉन्ज जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है, स्पॉन्ज, कॉटन, चौक, एल्युमिनियम, आयरन, ठीक है, स्टोन, वो सब को इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप वो सब को हाथ से दबाने का कोशिश कीजिए। कुछ कुछ है जिसको आप दबा सकते हैं, कुछ कुछ है जिसको आप लोग हाथ से नहीं दबा सकते, ठीक है। उसके बाद आप एक चाबी लीजिए, ठीक है, उसको स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए, जितना भी मटेरियल आपके पास है सबको स्क्रैच करने की कोशिश कीजिए। तो कुछ कुछ मटेरियल को आप स्क्रैच कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी मटेरियल जिसको आप स्क्रैच नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग हार्डनेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप जिसको देखते हैं, ठीक है, मटेरियल्स व्हिच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच, जो मटेरियल को आप दबा सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं, वो मटेरियल को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट मटेरियल। उसको हम लोग इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट, ठीक है। और जो उसका एग्जांपल क्या है, एग्जांपल दे दिए, देखिए कॉटन या स्पंज, आप ये डिफिनीशन लिख लीजिएगा, ठीक है, ये आप एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए इसका हम लोग लिखा दी। जो चीज़ हम यहाँ लिख देंगे वो चीज़ एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो उसको आप ध्यान से नोट्स बनाइए, उसके बाद आप उसको पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो हमारा वीडियो फिर से देखिए, तब समझ में आ जाएगा। नोट्स बनाने के बाद देखिएगा तो और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो अब आते हैं सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस, ऐसा ही मटेरियल जिसको कंप्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जैसे आयरन, ठीक है। तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं हार्ड, ठीक है, उसको हम लोग हार्ड बोलते हैं। हार्ड किसको बोलते हैं, जिसको कंप्रेस करने में डिफ़िकल्ट होता है, और सॉफ्ट किसको बोलते हैं, जिसको कंप्रेस करने में आसानी होता है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हो गया आयरन। आप इसको नोट्स पूरा बना लीजिए, ठीक है ना। आप अगर देखिएगा तो ये जो हम बताएं हार्डनेस वाला, ये आप अपीयरेंस, ये आप बाहर से देख के बता सकते हैं, ठीक है। जैसे अपीयरेंस में क्या कहता है, लस्टर आता है, ठीक है, हार्डनेस आता है, और फिर आएगा लस्टर, हार्डनेस, रफ या स्मूथ। आप मान लीजिए कोई चीज़ को देख के बता सकते हैं कि ये रफ है कि स्मूथ है, ठीक है, लेकिन इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसको आप लोग देख के नहीं बता सकते कि वो पानी में डूबेगा कि नहीं, ठीक है, वो पानी में घुलेगा कि नहीं, आप देख के नहीं बता सकते। लेकिन ये जो है हार्डनेस, आप हाथ से टच करके बता सकते हैं, स्क्रैच करेंगे देखेंगे तो बता देंगे, ठीक है। आप रफ स्मूथ टच करके बता सकते हैं, ये अपीयरेंस में आता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है वो अपीयरेंस में नहीं आता, आप देख के नहीं बता सकते, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद वाला में आते हैं। चलिए अब हार्डनेस हम लोग का ख़त्म हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है सोलुबिलिटी देखने के लिए। जो मटेरियल हमारा है उसका सोलुबिलिटी, कि वो पानी में देंगे तो घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलना नहीं घुलना वो सोलुबिलिटी होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक एक्टिविटी आएगा, ठीक है, तो वो है एक्टिविटी 4, ठीक है। तो चलिए एक्टिविटी 4 को पहले देखते हैं, उसके बाद आगे सोलुबिलिटी को देखेंगे, ठीक है ना। तो एक्टिविटी 4 में आपको क्या करना है, आपको शुगर लेना है, ठीक है, आपको सॉल्ट लेना है, ठीक है, आपको फिर चॉक पाउडर, जो चॉक होता है
चॉक को पाउडर कीजिए, वो लीजिए, ठीक है, क्लासरूम में तो होगा ही, ठीक है। और आपको सैंड लेना है और सॉ डस्ट लेना है, ठीक है। सॉ डस्ट क्या होता है, जो लकड़ी का बुरादा निकलता है, लकड़ी को आप छीलते हैं या कुछ करते हैं तो उससे कुछ बुरादा निकलता है, कुछ पतला महीन टाइप से कुछ निकलता है, ठीक है, तो उसी को हम लोग सॉ डस्ट बोलते हैं, तो वो भी लेना है, ठीक है। उसको लेने के बाद आपको 5 बीकर या ग्लास लेना है, ठीक है, 5, क्योंकि 5 यहाँ हम मटेरियल ले रहे हैं इसीलिए 5 हम लोग को गिलास या बीकर लेना है, ठीक है। उसको लेने के बाद आपको 2/3 मतलब दो 2/3 आपको पानी भर देना। 2/3 क्या होता है, आप ग्लास को 3 भाग में बांट दीजिए, ठीक है, उसमें से 2 भाग में पानी भर दीजिए, 1 भाग बचा रहेगा, तो वो होता है 2/3, ठीक है। 2/3 पानी भर दिए, उस पर फिर आप एक एक करके आप शुगर एक में डाल दीजिए, सॉल्ट डाल दीजिए, चॉक पाउडर डाल दीजिए, सैंड डाल दीजिए, सोडा डाल दीजिए, अलग अलग करके डाल दीजिए, ठीक है। डालने के बाद आप उसका अच्छे से चम्मच से घोलिए। चम्मच से घोलने के बाद उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए, ठीक है। तब रख देंगे तो आपको वहाँ फिर उसके बाद आप ऑब्जर्व कीजिए उसको कि जो चीज़ हम यहाँ डालें वो घुला कि नहीं घुला। अगर वो घुला तो वो सोलूबल हो जाएगा, अगर वो नहीं घुला तो इनसोलूबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक टेबल है वही बताने के लिए कि घुला कि नहीं घुला, उसको टेबल में भरना। तो चलिए पहले टेबल को देखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहले टेबल को देखते हैं। टेबल में पहले हम लोग क्या देंगे, टेबल में देंगे पहले सब्सटेंस, ठीक है। जो चीज़ हम लोग मटेरियल हम लोग लिए वो सबका पहले लिस्ट बना देंगे एक तरफ टेबल में, एक कॉलम में, ठीक है। और दूसरा कॉलम में क्या करेंगे, डिसअपियर इन वाटर। अगर आप पानी में जो दिए घोले उसमें क्या वो घुल गया, वो गायब हो गया, तो डिसअपियर इन वाटर या डज नॉट डिसअपियर या नहीं हुआ, वो सब यहाँ लिखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं सॉल्ट पे। सॉल्ट जो आप लोग घोले उसको आप लोग ऑब्जर्व कीजिए कि वो डिसअपियर हुआ कि नहीं। हाँ, वो डिसअपियर हो जाएगा, वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। आप अगर शुगर जो दिए उसको ऑब्जर्व कीजिए क्या वो घुला कि नहीं घुला, वो भी घुल जाएगा, ठीक है, शुगर है वो भी घुल जाएगा। सैंड जो दिए, जो बालू दिए, वो बालू को देखिए कि वो घुला कि नहीं घुला, वो नहीं घुलेगा, तो ये नॉट डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। उसका बाद चॉक पाउडर, चॉक पाउडर का जो दिए वो घुला था लेकिन वो फिर सेटल हो गया, वो नीचे बैठ गया, तो ये भी आप नॉट डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। और एक है सो डस्ट, सो डस्ट मीन्स लकड़ी का बुरा था, वो भी नहीं घुला, तो ये भी नॉट डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही टेबल था आपका। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो अब तक हम लोग बताए हैं उसको अब डिफिनेशन के तौर पे बोर्ड पे लिखा दिए हैं, ठीक है ना। तो चलिए उसको देखते हैं। सम सबस्टेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर, जो सबस्टेंसेस कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया, पूरा गायब हो गया, ठीक है, और डिजोल्व इन वाटर या पानी में घुल गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोलूबल इन वाटर। वो सबस्टेंस क्या है, सोलूबल इन वाटर, ठीक है। और अदर सबस्टेंसेस डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टिल फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस सबस्टेंसेस आर इनसोलुबल वाटर। ऐसा सबस्टेंस जो पानी में बहुत देर घुलने के बाद भी नहीं घुला, नहीं गायब हुआ, तो वो सबस्टेंस को क्या करेंगे, इनसोलुबल इन वाटर, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो मटेरियल है उसको बहुत तरह से क्लासीफाई कर रहे हैं, बहुत तरह से अलग कर रहे हैं। एक तो सोलुबिलिटी के हिसाब से, हार्डनेस के हिसाब से, ठीक है, अपीयरेंस के हिसाब से, बहुत तरह तरह से हम लोग इसको अलग करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो है सोलुबिलिटी, क्या जो घुल जाएगा उसको एक तरफ कर दीजिए, जो नहीं घुलेगा उसको एक तरफ कर दीजिए, ठीक है ना। लेकिन वाटर जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत सारा फंक्शन हमारे बॉडी में करता है वाटर। क्यों, उसका कारण होना चाहिए ना कि बॉडी में बहुत सारा फंक्शन क्यों करता है, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल को वो घोल लेता है अपने में। देखिए वो भी दिखा दिए, वाटर प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी बिकॉज इट कैन डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। वाटर हमारे बॉडी में बहुत सारा फंक्शंस क्यों करता है, वाटर का हमारे बॉडी में बहुत सारा जरूरत क्यों पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारा मटेरियल को अपने में डिजोल्व कर लेता है, ठीक है, अपने में घोल लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए अब इसके बाद हमारे में आता है एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी 5,
तो एक्टिविटी 5 को पहले कर लेता है, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या बात किए कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में घुलता है कि नहीं, सॉलिड क्या है, लिक्विड में सोलूबल है कि नहीं। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे क्या लिक्विड में घुलता है। अब तो हम लोग सॉलिड के बारे में जाने, लेकिन अब हम लोग जानेंगे क्या लिक्विड में घुलता है कि नहीं। वो चीज़ के लिए अब एक्टिविटी 5 है, ठीक है। तो एक्टिविटी 5 में क्या बोल रहा है कि आपको कुछ चीज़ कलेक्ट करना, पहले क्या क्या चीज़ कलेक्ट करना है वो देख लो। पहले आपको विनेगर कलेक्ट करना है, लेमन जूस कलेक्ट करना है, मस्टर्ड ऑयल कलेक्ट करना है, ठीक है, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन, ये सबको आपको कलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने एक्टिविटी 4 में एक बीकर, उसमें 5 बीकर लिए थे, इसमें क्या करना है, एक ही बीकर लेना है, ठीक है। उसको हाफ जो है वो पानी से भर देना है, ठीक है। पानी से भरने के बाद क्या करना है, उसमें कुछ विनेगर एक चम्मच डाल देना है, ठीक है। डालने के बाद उसको अच्छे से ये करना है, ठीक है, अच्छे से डिजोल्व करना है। उसके बाद उसको कुछ देर के लिए रख देना है, ठीक है। रखने के बाद कुछ आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, क्या वो घुल गया। अगर वो घुल गया तो ठीक है, उसको आप विनेगर में घुल गया रख दीजिए लिख के, ठीक है। उसके बाद आप दीजिए लेमन जूस को भी आप वैसे कीजिए, ठीक है। अगर वो घुल गया तो आप उसको भी लिख के रख दीजिए घुल गया, ठीक है। उसके बाद अब ये सब को कीजिए वैसे, ठीक है, उसी पानी में करना है। कर देने के बाद अगर कोई घुला कि नहीं घुला वो सब लिख ली। उसके बाद आता है एक टेबल, ठीक है, वो टेबल हम पहले यहाँ शो करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल 4 है। ये टेबल क्या बता रहा कि एक तरफ आपको लिक्विड दिया है, जो लिक्विड आप इकट्ठा किए थे, जो लिक्विड आप कलेक्ट किए थे, वो लिक्विड एक तरफ दिया है, ठीक है, एक्टिविटी के लिए। और वो घुला कि नहीं घुला वो इधर लिखना है, ठीक है। विनेगर को आप जब डालें तो वो मिक्स हुआ कि नहीं हुआ, तो वो मिक्स हुआ, ठीक है, वो क्या हुआ, वो मिक्स हुआ, ठीक है। और जब आप लेमन जूस को डालें तो वो मिक्स हुआ कि नहीं हुआ, वो मिक्स हुआ, ठीक है, वो मिक्स हुआ। लेकिन जब आप मस्टर्ड ऑयल को पानी में डाल दिए तो क्या हुआ, वो पानी से अलग हो गया, अलग हो गया, क्या किया, वो सतह पे आ गया, वो ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये नहीं हुआ, डज नॉट मिक्स, ठीक है। जब आप कोकोनट ऑयल को डालें तो वो भी ऊपर में तैरने लगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और जब आप केरोसिन को डालें तो भी ऊपर में तैरने लगा, ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। आपको एक तस्वीर भी दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, ठीक है ना। तो कि देखिए जो ऊपर वाला भाग है ना, वहाँ पर कुछ तेल टाइप से तैर रहा है एक में, और एक में है कि पूरा घुल गया। जो घुल गया वो वैसे दिखता है, जो तैर रहा है ऊपर में वैसे दिखता है, ठीक है ना। तो वो तस्वीर को आप देखिए, ठीक है। हमने इस एक्टिविटी में क्या देखा कि कुछ जो लिक्विड है वो वाटर में पूरी घुल जा रहा है, वो पूरा मिक्स हो जा रहा है, उसको पता नहीं चल रहा। लेकिन कुछ लिक्विड जो वो अलग होकर सतह पे तैरने लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने यही देखा कि कुछ जो लिक्विड है वो पानी में घुलता है, लेकिन कुछ जो लिक्विड वो पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। तो चलिए अब पहेली का दिमाग में एक डाउट आया, एक क्वेश्चन आया कि क्या जैसे सॉलिड पानी में घुलता है, कुछ कुछ लिक्विड कुछ कुछ पानी में घुलता है, ठीक है, लेकिन क्या गैस भी पानी में घुलता है, उसका बारे में पहले जानते हैं। कि पानी में ऑलरेडी पहले से कुछ अमाउंट ऑफ गैस रहता है, ठीक है। वो हम लोग कैसे जाने कि जो पानी में जो मछली रहता है, पानी में जितना भी एनिमल्स रहता है या प्लांट रहता है, वो लोग जिंदा कैसे रहता है। वो लोग को तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा सांस लेने के लिए, ठीक है। तो वो लोग को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, जो पानी में प्रेजेंट ऑक्सीजन है वहीं से मिलता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो पानी है उसमें कुछ मात्रा में गैसेस पहले से ही घुला होता है, पहले से ही, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो गैस है वो भी कुछ कुछ गैस लिक्विड में घुलता है, कुछ कुछ गैस नहीं घुलता है, ठीक है। सोलबिलिटी चेक करने के बाद हमारे पास टॉपिक आता है कि ऑब्जेक्ट में फ्लोट और सिंक इन वाटर। क्या कोई ऑब्जेक्ट पानी में तैरता है कि पानी में डूबता है। अब तक हम लोग देखें कि पानी में जो सोलूबल है कि नहीं, वो डिजॉल्व होता है कि नहीं। लेकिन उसी में हम एक्टिविटी 4 में अगर देखेंगे कि कुछ जो हमारा मटेरियल था वो क्या हुआ कि पानी में सतह में बट गया, ठीक है। और एक्टिविटी 5 में हम लोग देखेंगे कि कुछ जो लिक्विड था वो क्या हुआ पानी के सतह में तैरने लग गया,
ठीक है। उसी चीज़ को देखते हुए हम लोग अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग अब कंपेयर करेंगे, अलग करेंगे कि कौन पानी में तैरता है या कौन पानी में नीचे बैठ जाता है। ठीक है। तो इसीलिए एक फिगर है, देखिए फिगर डिस्प्ले पर शो हो रही है, आप उस फिगर को देखिए। उसमें कुछ चीज़ है जो पानी में तैर रहा है, ठीक है, तो कुछ चीज़ है जो पानी में बैठ गया, नीचे बैठ गया। ठीक है। तो चलिए उसको आगे देखते हैं। उसी को देखते हुए कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो लीव्स है, जो पत्ता है, सूखा हुआ पत्ता, वो पानी में तालाब में गिर जाता है। ठीक है। तो तालाब में गिरने के बाद वो क्या होता है, जो लीव्स है वो क्या होता है, वो फ्लोट करने लगता है, वो ऊपर में तैरने लगता है। ठीक है। जो पत्ता पेड़ से, मान लीजिए कि कोई तालाब है, उसका साइड में पेड़ है, वो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पत्ता क्या होने लगता है, तैरने लगता है, ऊपर में तैरने लगता है। लेकिन अगर आप स्टोन फेंकते, आप कभी पत्थर पानी में फेंके तो वो क्या होता है, डूब जाता है। तो वो क्या होता है, सिंक हो जाता है, सिंक, डूब जाता है। ठीक है। लेकिन आप देखें कोई ग्लास का पानी में अगर आप हनी, मधु 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 का आप अगर वहाँ 1-2 ड्रॉप गिरा देंगे तो क्या होगा, तैरने लगेगा सतह पे। आप देखिएगा एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है ना। कोई पानी का ग्लास है, उस पर आप 1-2 ड्रॉप हनी आप गिरा दीजिएगा। ठीक है ना। तो हनी क्या होता है, हनी फ्लोट करने लगता है। ठीक है। हनी क्या करता है, फ्लोट करने लगता है। ठीक है। हम लोग सब बहुत खेलने को पसंद करते हैं। ठीक है। बचपन में तो हम लोग खेलना मतलब एकदम भाई, एकदम जन्नत मिल जाता था यार। ठीक है। तो खेलने में भी एक खेल है हाइड एंड सीक, लुका छुपी। ठीक है। तो लुका छुपी खेलना किसको पसंद नहीं, सबको पसंद है। ठीक है। बहुत बच्चे, आप लोग तो अभी लुका छुपी खेलते ही होंगे। ठीक है ना। आप तो अभी छोटा छोटा बच्चा है 6 क्लास में, तो आप तो खेलते ही होंगे, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कि नहीं खेलते हैं। ठीक है ना। आजकल तो ऐसे मोबाइल का गेम आ गया, पबजी, फ्री फायर, लेकिन वो लुक्का छुपी भी अभी चलता है। ठीक है। तो लुक्का छुपी में क्या होता है ना कि हम लोग छुपते हैं। ठीक है। ताकि हमारा जो दोस्त है, जो क्या बोलेंगे, जो खोज ढूंढ रहा है, वो ना ढूंढ पाए। तो हम लोग ऐसा जगह छुपना पसंद करते हैं जहाँ से हमें ना दिखे, वो आर पार ना देख पाए। हम लोग दीवार का पीछे छिपना पसंद करते हैं, पेड़ के पीछे छिपना पसंद करते हैं। ठीक है ना। क्या आपको ग्लास का पीछे पर छिपना पसंद करेंगे, जैसे कोई खिड़की है, कांच का खिड़की है, कांच का खिड़की के पीछे आप छिपना पसंद करेंगे, नहीं, क्योंकि वो दिख जाएगा। तो कौन कौन सा मटेरियल है जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, वही चीज़ को अब इसमें पढ़ेंगे। ये ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शित, मतलब आर पार देखना, कौन कौन सा मटेरियल जिसका आर पार देख सकते हैं, कोई ऐसा मटेरियल जिसको हम नहीं देख सकते आर पार। ठीक है। वो सब के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड एक होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है। ट्रांसलूसेंट एक एक्टिविटी है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं 2, ट्रांसपेरेंट और ओपेक। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, द सबस्टेंस और मटेरियल थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसा मटेरियल जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, उस पर क्या चीज़ है, वो चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अब लिख लीजिए, द सबस्टेंसेस और मटेरियल थ्रू व्हिच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है। उसमें से क्या एग्जाम्पल रहा था, ग्लास, वाटर, एयर। जो कांच है उसका आर पार हम लोग देख सकते हैं, वाटर पानी के आर पार भी देख सकते हैं, और हवा तो है ही, उसका आर पार देख ही सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, प्लास्टिक भी होता है कुछ कुछ। ठीक है। तो अब आता है, आप देखे होंगे दुकान में। ठीक है। कोई दुकान है, मान लीजिए राशन का दुकान है। ठीक है ना, गाँव का। तो गाँव में क्या होता है ना कि डब्बा में, कांच का डब्बा में या प्लास्टिक का डब्बा में चॉकलेट या बिस्किट्स है, वो रखा रहता। काहे कि जो कस्टमर आए तो कस्टमर उसको देखे। ट्रांसपेरेंट का अंदर क्या रखा था, काहे कि अंदर का चीज़ देख पाए। ठीक है। देख पाएगा तभी ना खरीदेगा, नहीं तो फिर आप लकड़ी के बॉक्स में रख दीजिएगा तो फिर कैसे पता चलेगी क्या है अंदर में। ठीक है ना। तो कैसे खरीदेगा, इसीलिए वो लोग को कांच का डब्बा में या प्लास्टिक होता था, उसमें आर पार देखने वाला ट्रांसपेरेंट में रखा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब आते हैं हमारा ओपेक। ओपेक क्या होता है, ओपेक का स्पेलिंग लिख दीजिए, OPAQUE, ओपेक। ठीक है। तो क्या बोलता है, उसमें क्या होता है, सम मटेरियल थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी। ऐसा मटेरियल जिसका आर पार आप नहीं देख सकते हैं, वैसा मटेरियल का हम लोग, दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक। ऐसा मटेरियल जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपेक।
वैसे एग्जाम्पल है वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल। वुड, कार्डबोर्ड जो कार्टून होता है, और मेटल, ठीक है। मेटल क्या होता है? जिस पे आप लस्टर हो, पहले ही पढ़ चुके हैं। मेटल का जिस पर हर चमकता हुआ चीज़ हीरा नहीं होता, लेकिन मेटल होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो मेटल क्या होता है? आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक है, गोल्ड, ये सब मेटल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देख लीजिए। उसके बाद एक एक्टिविटी है वो करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलूसेंट। चलिए अब आता है हमारे पास एक्टिविटी 6 है, ठीक है। तो उसमें क्या करना है? एक्टिविटी 6 में आपको करना है कि आप एक पेपर लीजिए, ठीक है। एक पेपर लिए, ठीक है। उसको आप लाइट जो आ रहा, जिधर से लाइट आ रहा, मान लीजिए कि आप पेपर लिए, ठीक है। ये पेपर है, इधर से लाइट आ रहा, इधर से लाइट आ रहा, तो आप उधर अपोजिट, जिधर से लाइट आ रहा उधर आप ऐसे देखिए, ठीक है। देखने की कोशिश कीजिए, क्या आप देख पा रहे हैं बल्ब को? बल्ब का लाइट को देख पा रहे हैं कि नहीं? अगर नहीं देख पा रहे तो ठीक है, नहीं देख पा रहे उसको ऑब्जर्वेशन लिखिए, नहीं देख पा रहे, ठीक है। उसके बाद आप उसमें 2-3 ड्रॉप तेल डाल दीजिए, ठीक है। तेल डालने के बाद उसको थोड़ा रगड़ दीजिए, ठीक है, दोनों तरफ से रगड़ दीजिए। फिर आप देखने की कोशिश कीजिए, जो जहाँ पर आप तेल डाले, जो रगड़ दिए, उसको उससे देखने की कोशिश कीजिए। तो आपको क्या मिलेगा कि आप उससे कुछ कुछ देख पा रहे हैं, लेकिन पूरा क्लियरली नहीं देख पा रहे, ठीक है। पूरा क्लियरली देख पाते तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगर आप पूरा नहीं देख पाते तो आपको ओपेक हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं, तो इसलिए उसका बीच में आता है, वो होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये ट्रांसलूसेंट का द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ऐसा मटेरियल जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, वैसे को हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, ठीक है ना। इसका एग्जांपल हम मान लीजिए ऑयली पेपर, ठीक है। आपका जो, आप मान लीजिए कि आपका ये हाथ है, आप यहाँ से टॉर्च मारिए, ठीक है, यहाँ से टॉर्च मारिए, तो आपको इस पर कुछ कुछ टॉर्च का लाइट दिखाई देगा, मतलब ये भी ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। आप आंख बंद कीजिए, लेकिन लाइट जल रहा, तो लाइट जल रहा तो थोड़ा बहुत लाइट आपको दिखाई देगा, तो ये जो है ये भी ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। आप जो कान है, कान के इस पर उस पर देख सकते हैं, लाइट जलाइए, इस पर उस पर थोड़ा बहुत लाइट पार होगा, तो ये भी ट्रांसलूसेंट है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है ट्रांसलूसेंट का, किसी भी मटेरियल का, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, या तो ट्रांसपेरेंट होगा, या ट्रांसलूसेंट होगा, या ओपेक होगा। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट है। जिसके हम लोग थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं उसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। लेकिन जिसके हम आर पार देख ही नहीं सकते, मान लीजिए दीवार है, ये दीवार का आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ये ओपेक है, ठीक है। तो जो चीज़ के आर पार हम लोग पूरा देख सकते हैं, पूरा क्लियरली देख सकते हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जिससे हम लोग थोड़ा बहुत देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, और जिससे हम लोग थोड़ा भी नहीं देख सकते उसको ओपेक बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखें इस चैप्टर में, कि जो मटेरियल है वो अपीयरेंस के हिसाब से हम लोग अलग कर सकते हैं कि वो हार्डनेस है कि सॉफ्टनेस है, ठीक है। उस पर लस्टर है कि नहीं है, ठीक है। वो रफ है कि स्मूथ है, ठीक है, उसके हिसाब से। और वो पानी में कैसे घुलता है उसके हिसाब से हम लोग अलग कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि वो पानी में तैरता है कि डूबता है, उसके हिसाब से। और उसके आर पार हम लोग देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से भी हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग जो अभी तक इतना मेहनत किए ग्रुपिंग करने के लिए, वो लोग को अलग करने के लिए, ठीक है, उसका सिमिलरिटी और डिफरेंस में अलग करने के लिए, तो इतना मेहनत जो किए वो हम लोग को ज़रूरत क्या है? हम लोग को ग्रुपिंग का ज़रूरत क्या होता है? आपने भी कभी घर में देखा हो कि जो जो घर में जो चावल है उसको अलग जगह में रखता है, जो दाल है उसको अलग जगह में रखता है, जो नमक है उसको अलग जगह में, काहे? ताकि हम लोग को आसानी से मिल जाए, हम लोग को पता रहे कि कहाँ पर कौन सा चीज़ है, ठीक है। अगर सबको एक जगह रख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अलग अलग ग्रुपिंग करके रखा जाएगा। आप दुकान में भी देखे होंगे, जो अनाज का है वो अनाज का एक तरफ है, जो दाल का वो दाल का एक तरफ है, ठीक है, जो साबुन का वो साबुन का एक तरफ है, ठीक है ना। तो इसी तरह इसी के लिए हम लोग, ताकि आसानी से मिल जाए, ठीक है। आप अब जाएंगे डायरेक्ट जाकर जहाँ चावल है वहीं पे निकल जाएंगे, नहीं तो पूरा घर ढूंढना पड़े कहाँ चावल रखे यार, ठीक है। इसीलिए हम लोग को ग्रुपिंग करना ज़रूरी है, ठीक है ना। और एक चीज़ के लिए ग्रुपिंग करना, क्या इसी के लिए ग्रुपिंग करते हैं? नहीं। और अगर हम लोग किसी चीज़ के ग्रुपिंग करेंगे, मान लीजिए कि हम जो मटेरियल किए उसको ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से हम लोग को स्टडी करना है कि उसका ट्रांसपेरेंसी कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल का सबको ऐसे देख लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग ग्रुपिंग नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, उसका सोलुबिलिटी अलग नहीं करेंगे, तो क्या होगा कि तो फिर पूरा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग को ग्रुपिंग करना जरूरी,
कि अब ट्रांसपेरेंसी का चेक करना है तो ट्रांसपेरेंसी चेक करेंगे, नहीं तो उसको पानी में डाल देंगे, घोलने की कोशिश करेंगे, ठीक, वो सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए ग्रुपिंग करेंगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहीं तक ये चैप्टर था। अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का वीडियो आएगा, इसके बाद अगला चैप्टर हम लोग का, ठीक है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।